परसेंटेज बढ़ाएं, क्योंकि तमाम सुरक्षा इंतजाम से लेकर व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं और इसमें आपकी सहभागिता बेहद जरूरी है। लोकतंत्र की वो खूबसूरत तस्वीर जिसकी आप कल्पना करते हैं वो आपकी इस वोट में ही छिपा हुआ और इसे आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बांकीपुर में 11 बजे तक के जो आंकड़े मतदान के तौर पर आए हैं इस वक्त वो आपके सामने 11.50% लोगों ने अभी तक वोटिंग किया है, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। शाम 6 बजे तक आप अपने वोट डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर अंतिम वक्त में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और उसके बाद दूसरे दायित्वों का निर्वहन करें। बांकीपुर सीट जहां पर आप देखिए ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो बांकीपुर की जनता के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं प्रशांत, और प्रशांत किशोर के उतरने से ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय साफ तौर पर नजर आता हुआ। हालांकि बांकीपुर की जनता क्या चाहती है उसकी चाहत आज वोट के जरिए कैद हो रही है ईवीएम में। हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे इस महा कवरेज पर जुड़े हुए हैं, जो आप तक तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ विनीता मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले अपने सहयोगी रजनीश का रुख करना चाहूंगी। रजनीश, चूंकि 11 बजे तक के मत प्रतिशत 11.50% के आसपास आए हैं, लेकिन क्या अब इसमें कोई रफ्तार नजर आती है? रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए मैं अपनी सहयोगी विनीता का रुख कर लेते हैं जब तक रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीता, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाते हुए बताइए कि इस वक्त चूंकि अब तो दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है, 6 बजे तक का ही वक्त है, तो क्या अब तस्वीर बदली है? ज्यादा तादाद में लोग निकल रहे हैं और युवा वोटर क्या अब नजर आ रहे हैं बूथों पर? बिल्कुल विभा, जैसे ही आपने कहा कि तस्वीर बदली है, तो देखिए यहाँ पर पूरा जो परिवार है वो एक साथ मतदान करने यहाँ पहुँचा है। मतदान करने आप लोग आप परिवार एक साथ? पूरे परिवार के साथ मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग आए हैं। पूरा परिवार लेकर? पूरा परिवार लेके आए हैं। हाँ। हमें यहाँ पर जो है कुशासन नहीं चाहिए, शासन चाहिए। मतलब मन बना के आए हैं आप लोग पूरा? जी सब लोग। वोटिंग कितना जरूरी है? सुबह से बड़े कम लोग नजर आ रहे हैं। अरे नहीं, एक्चुअली डेली एक्टिविटी में भी तो इन्वॉल्व हो जाता है ना, इसलिए लेकिन अब आएंगे, बढ़ेगा परसेंटेज? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए एक और सुखद तस्वीर विभा, देखिए ये पूरा परिवार तो एक साथ जा ही रहा है। एक देखिए कितनी बुजुर्ग महिला है, वो भी मतदान केंद्र पर यहाँ पहुंची है वोट डालने। दादी इधर आइए, वोट डालने आई हैं? हाँ बेटा जी, हाँ। कितने सालों से? आप तो बहुत वर्षों से डाल रही होंगी मतदान। हम तो पुराना है, पहले हमको अमदी रहता था तब लेके आते थे। आप भी किसके साथ आई हैं? अभी आए हैं, ये दामाद है, ये बेटी लगता है। अच्छा, कितना उम्र हो गया आपका? होगा कम से कम 70 वर्ष से ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही होगा? हाँ हाँ बेटा जी। वोट डालने आई है। क्या लगता है, आप तो बहुत शासन देखी है, हाँ। क्या लगता है बांकीपुर में जैसा चल रहा है वैसा कि कुछ बदलाव क्या है? बांकीपुर तो ये देखेंगे तो ऐसे करते हैं शुरू से अंत चल रहा है यहाँ? हाँ हाँ, चलिए रहा ठीक, मगर बेटा कौन में पढ़ते थे सब बता? वहाँ बता देंगे, वहाँ बता देंगे। देखिए तो जो जागरूकता है वो धीरे धीरे अब नजर आ रही है बांकीपुर में। आप भी वोट डालने आए हैं? नहीं, हम नहीं ये डाले हैं, हमारा नाम नहीं अभी तक आया है। अच्छा, आपका नाम नहीं आया है? इसका है। तो देखिए ये एक एक करके जो पूरा परिवार है वो वोट डालने आ रहे हैं और अब मतदान केंद्रों पर जो चहल पहल है वो नजर आ रही है। मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। वोट डाल लिया आपने? नहीं, डालने के लिए अभी आए हैं, डालेंगे। हाँ। क्या मुद्दे हैं, क्या मन में है? अच्छा हो, हाँ, इसीलिए आए हैं, आगे और अच्छा हो। कहते हैं कि आधी आबादी यानी महिलाओं का समर्थन जिधर है सरकार उसकी बन जाती है। ये तो एक सीट है, उपचुनाव जहाँ हो रहे हैं। हाँ, बनना चाहिए ना, महिलाओं के लिए आगे लाने के लिए बनना चाहिए, महिला को अधिकार के लिए। बिल्कुल। तो ये देखिए अब जो तस्वीर है वो बदल रही है और ये डाक बंगला चौराहे के पास जो स्कूल है वहाँ की तस्वीर है, जहाँ बूथ संख्या 144, 45, 46, 47, 47 मतलब टोटल यहाँ 9 बूथ बनाए गए हैं और अब जो भीड़ भाड़ है मतदाताओं की वो नजर आने लगी है। और जी
15 साल से वोट देते आ रहे हैं, नाम काट दिया। नाम कट गया है, लेकिन तो कुछ लोगों की शिकायत भी है और कई जो परिवार है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। देखिए एक और बुजुर्ग जो दंपति हैं वो यहाँ आए हैं और वोट डालने ये लोग पहुंचे हैं, वोटिंग करने आए हैं। यस, क्या मुद्दे क्या है? मुद्दा डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यस, हम लोग से बराबर हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, हाँ, शांति रहे। जाए तो बोल जाते नहीं हो। हम लोग एक ही चाहते हैं। वोट डालने आएंगे? हाँ सालों से आ रही होंगी यहाँ वोट डालने। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये लोग आप भी विकास के नाम पर, बस विकास के नाम का, बिहार राज्य का विकास हो। कहाँ से आए हैं? यूएसए से आए हैं। यूएसए से आए हैं वोट देने से। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? पटना में तो एग्जीबिशन रोड में ही है, लेकिन हम लोग यूएसए में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया। सिर्फ उपचुनाव हो रहे हैं, वोट डालने चुनाव के लिए ही आए हैं। वोट देने गए थे, फिर वोट देने आए। अच्छा, वोट दे के गए फिर उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव तो देने आए हैं। मतलब साथ में आप लोग आए हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं। क्या मतलब कैलिफोर्निया से आए हैं, इतना खर्चा करके आए हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, किस चीज पर वोट दे रहे हैं आप लोग? मेरा ये गणतांत्रिक अधिकार है। हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज अच्छे ढंग से चले, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा आदमी को हम चुने जो हमारा देश को भलाई करेंगे। यही हम ऐसा जितने आप लोग जागरूक हैं कि पटना का ये बांकीपुर का आपके पास मत का अधिकार है, यूएसए में रहते हैं, लेकिन वहाँ से वोट डालने आए हैं, इतना ही जागरूक सब। रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट गांधीनगर कॉलेज की, तो हमने तो सरकार की हमेशा भलाई कर ही चुके हैं। अभी भी हम चाहेंगे कि तो देखिए ये जागरूक वोटर हैं जो अपने वोटिंग राइट्स को समझते हैं विनीता, और इसीलिए संभवतः यहाँ पर उनकी मौजूदगी दिखती है और दूसरों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी हैं। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो अपने सहयोगी रजनीश से जुड़ेंगे, लेकिन विनीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। और विनीता, बड़ी यहाँ पर एक लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर कह लीजिए, एक प्रेरणादायक तस्वीर कह लीजिए, जो युवाओं को कम से कम जरूर प्रेरित करेगी। और रजनीश संभवतः हमारे साथ जुड़ गया। रजनीश, आवाज मिल रही है हमारी आपको? बिल्कुल विभा। रजनीश, जरा तस्वीरों को दिखाते हुए बताइए कि अब चूंकि विनीता जहां जिस बूथ पर मौजूद हैं वहां पर तो लंबी कतारें हमें नजर आ रही हैं। सुबह में हालांकि इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अब एक सुखद तस्वीर दिख रही है। आप जहां मौजूद हैं वो कौन सी बूथ है और क्या तस्वीर इस वक्त दिख रही है? बिल्कुल विभा, देखिए बूथ संख्या 29, 30, 31, 32, 33 ये जो है आपको बोरिंग रोड का इलाका है, काफी पॉश इलाका है। और यहाँ पर लगातार जो वोटर्स हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बूथ जो है इसके अंदर है। ये बाहर जो आप देख रहे हैं ये मॉडल बूथ का पूरा डिजाइन दिया गया है, पंडाल लगाए गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद, पर्चा मिलान करने के बाद अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो, इसको लेकर लगातार जो है अपील की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और जिला प्रशासन भी कोशिश में लगा हुआ है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। कुछ वोटर हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप जो है मजबूर हैं चलने में, वोटिंग कर लिए? जी कर लिए। अच्छा, हाँ, मतलब लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? हाँ, बढ़ना ही चाहिए इस एरिया में। घर में कितने सदस्य हैं आपके? 5 वोटर हैं। अच्छा, कितने लोगों ने वोट किया? सभी लोग वोट डाल दिए। सभी लोगों ने दे दिया वोट? हाँ। कोई बचे तो नहीं? नहीं। और मोहल्ला वाले? मोहल्ला के सब अगल बगल अभी जाएंगे तो आप सबको लेकर आएंगे ना? हाँ, वोट कराने के लिए? हाँ, जरूर। पक्का? एकदम पक्का। चलिए, मुस्कुरा कर आपने हामी भरी है, उम्मीद करते हैं आप और वोटर्स को लेकर आएंगे आप। ठीक है। आप बताइए मैडम, आधी आबादी खुश है तो सब खुश हैं, बताइए। वोटिंग कर दी? जरा दिखाइए उंगलियों में लगे स्याही के निशान, जरा देख लीजिए, ये गवाही दे रहे हैं कि हमने वोट कर लिया है। जेनजी भी है, बताइए जेनजी।